गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हो गया हमारा 25 अक्टूबर 2025। तो चलिए आज की करंट अफेयर क्लास हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के लिए हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से बन रहे हैं या फिर ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पे विथ म्यूचुअल फंड किसने शुरू की है? इसका आंसर हो जाएगा यूपीआई ने। किसने? यूपीआई ने। ठीक है। बजाज फाइनेंसर एएमसी बजाज फाइनेंसर एएमसी ने पे विद म्यूचुअल फंड नामक एक क्रांतिकारी सुविधा शुरू की है। ठीक है, जो तरतल को उच्च रिटर्न के साथ मिलाती है पर फीचर निवेशकों को उच्च म्यूचुअल फंड निवेश प्रदान करता है। ठीक है, सीधे उनके बैंक खातों के माध्यम से यूपीआई आधारित भुगतान करने की अनुमति देता है। ठीक है, जिससे एक सहज निवेश और भुगतान अनुभव भी बना रहता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाल ही में विश्व पोलियो दिवस कब मनाया गया? तो उसका आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर को। ठीक है, वर्ल्ड पोलियो डे 2025 विश्व पोलियो दिवस मनाया जा रहा है। खासतौर पर इस दिन को पोलियो का उन्मूलन के लिए जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। बता दें कि हर साल 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाल ही में सिविल मिलिट्री अस अ मैट्रिक ऑफ नेशनल पावर एंड कॉम्प्रहेंशन सिक्योरिटी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज शुक्ला ने। किसने? राज शुक्ला ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में एशियन यूथ गेम 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बहरीन में। ठीक है, कब से कब तक किया गया? तो 22 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच ये किया जा रहा है। ठीक है, और थर्ड एडिशन है, मतलब 2025 में इसका कौन सा एडिशन है? थर्ड एडिशन में। और फर्स्ट एडिशन कब बनाया गया था? 2009 को, और वो भी सिंगापुर में। ठीक है, सेकेंड एडिशन अपना कौन सा? चाइना में हुआ था, जो कि 2013 में। और एडिशन नंबर थर्ड 2019 और 2021 में होने वाला था, जो कि किसी कारणवश वो कैंसिल कर दिया गया था। जो और इस वर्ष 2025 में ये कौन सा एडिशन बना मतलब है? तो ये हमारा थर्ड एडिशन है। ठीक है, थर्ड एडिशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस देश में स्थित भारतीय तकनीकी मिशन को दूतावास का दर्जा दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान को। किसे? अफगानिस्तान को। भारत ने मंगलवार 21 अक्टूबर को काबुल में स्थित तकनीकी मिशन को फिर से भारतीय दूतावास का दर्जा दे दिया है। ठीक है, यह फैसला हाल ही में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी की भारत यात्रा के दौरान हुए समझौते के बाद लिया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में प्रवासी कामगारों संबंधित दशकों कपाला व्यवस्था को किसने समाप्त कर दिया है? इसका आंसर हो जाएगा सऊदी अरब ने। ठीक है, सऊदी अरब ने 5 दशक पुराने कफाला सिस्टम को खत्म कर दिया गया है। अब विदेशी श्रमिकों को नौकरी बदलने या देश छोड़ने के लिए नियोक्त की अनुमति नहीं लेनी होगी। ठीक है, यह फैसला 13 मिलियन विदेशी कामगारों जैसे 25 लाख भारतीय शामिल है। ठीक है, के लिए एक बड़े राहत लेकर आया है। कहाँ पे? सऊदी अरब में, क्योंकि सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा तो इंडियंस ही होते हैं, जो कि वहाँ पे एक मतलब बोलना चाहिए कि नौकरी करने के लिए जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हाल ही में किस देश ने 30 दिनों का आपातकालीन घोषित कर दिया गया है, मतलब घोषित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा पेरू देश ने। किसने? पेरू देश ने। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में रक्षा मंत्री ने सौर्य का उद्घाटन
किया है। तो कहाँ पे? जैसलमेर में। ठीक है, जैसलमेर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को जैसलमेर में शौर्य वन का उद्घाटन किया, जिसके बाद उन्होंने 1971 के भारत पाक युद्ध संग्रहालय का भी दौरा किया। ठीक है, सिंह ने मतलब राजनाथ सिंह ने शौर्य वन के मुख्य आकर्षण को भी देखा। शौर्य वन थार रेगिस्तान में एक नया प्रकाश और ध्वनि शो है जो भारतीय सैनिकों की वीरता को समर्पित है। ठीक है, इस शो का उद्देश्य भारतीय सैनिकों को सम्मान और उनके शौर्य और बलिदानों को प्रदर्शित करता है। ठीक है, यह प्रकाश और ध्वनि जो जैसलमेर में स्थित 1971 के भारत पाक युद्ध संग्रहालय में आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि शौर्य वन का उद्घाटन कहाँ किया गया। इसका आंसर हो जाएगा रक्षा मंत्री जैसलमेर में। और किसके द्वारा? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। ठीक है, और किस चीज़ के लिए किया गया? तो 1971 के जो भारत पाक संग्रहालय में इस चीज़ का भी इस चीज़ को याद रखने के लिए और तथा भारतीय सैनिकों का सम्मान व शौर्य बलिदान को प्रदर्शित करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हाल ही में किसमें ही स्कूल पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया गया है? किस राज्य ने? तो उसका आंसर हो जाएगा गोवा ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में गूगल क्लाउड के मुख्य उत्पाद अधिकारियों के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा कार्तिक नारायण को। किसे? कार्तिक नारायण को। ठीक है, आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस और इंटरप्राइज टेक्नोलॉजी में अपनी उपस्थिति को मजबूत करने के उद्देश्य से कार्तिक नारायण को अपना नया मुख्य उत्पाद एवं व्यवसाय अधिकारी नियुक्त किया गया है। ठीक है, जो कि गूगल क्लाउड के सीईओ थॉमस कुरियन के लिखवेंडन पर यह घोषणा की है। किसने की है? तो गूगल क्लाउड के सीईओ थॉमस कुरियन ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। हाल ही में 2026 इंटरनेशनल साइकिल रेस की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? इसका आंसर हो जाएगा भारत। कौन सा? भारत। ठीक है, पुणे में होने वाला 2026 में एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिंग रेस की मेजबानी करेगा। ठीक है, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण में 9 तालुकाओं में सड़कों को बेहतरीन बनाने के लिए 286 करोड़ रुपए खर्च करेगा। यह काम वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड के अनुसार इस रेस में 50 से ज़्यादा देशों में साइकिलिंग हिस्सा लेंगे। ठीक है, यह भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में भारत ने एशियाई युवा खेलों 2025 में कबड्डी में कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा? गोल्ड मेडल है इसमें। पुरुष और महिलाओं दोनों ने ही गोल्ड मेडल इसमें जीता हुआ है। ठीक है, भारत ने कुल पदकों की संख्या 2 स्वर्ण 3 रजत और 5 कांस्य पदक है, जो कि चीन के बाद 6 स्वर्ण पदक और 10 रजत पदक और 1 कांस्य पदक की तालिका में बना रहा है। इसके बाद थाईलैंड 6-2 6 गोल्ड और 2 गोल्ड और ब्रॉन्ज और सिल्वर है। ठीक है, उज्बेकिस्तान 4th नंबर में। ठीक है, और ईरान 5th नंबर में। और भारत की लड़कियों ने कबड्डी टीम में ईरान को हराकर 75-21 से हराकर स्वर्ण पदक इन्होंने जीत लिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में चर्चित अनुच्छेद 371 वर्तमान में कितने राज्यों में लागू है? तो इसका आंसर हो जाएगा 12वां। ठीक है, 12 राज्यों में भारतीय संविधान के भाग 21 के तहत अनुच्छेद 371 आर्टिकल इन हिंदी 12 राज्यों को विशेष प्रावधान प्रदान किया है, जिसमें से पूर्वोत्तर या 6 राज्य शामिल है। ठीक है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में भैरव कमांडो के गठन की घोषणा किसने की? इसका आंसर होगा भारतीय थल सेना ने। किसने? भारतीय थल सेना ने। 27 अक्टूबर को मनाई जाने वाली शौर्य दिवस, जिससे पहले इन्फिनिटी दिवस के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, दिवस से
पहले लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार ने उन्हें भारतीय सेना में शामिल करने के योजना के बारे में बताया। उन्होंने भैरव बटालियन को चीन और पाकिस्तान से लगती भारत की सीमाओं पर तेज और उच्च प्रभाव वाले अभियानों के लिए एक तेज सेना बताया है। ठीक है, इसे तो भैरव कमांडो को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर को। कब? 24 अक्टूबर को। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र तैयार किया गया और इसमें 24 अक्टूबर 1945 को लागू किया गया था। ठीक है, इस तरह 24 अक्टूबर को प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। हाल ही में दिव्यांग पीयूष पांडे का संबंध किस खेल से है, मतलब सॉरी किस क्षेत्र से है? इसका आंसर हो जाएगा विज्ञापन से। किससे? विज्ञापन से। विज्ञापन जगत के एक बड़े नाम पीयूष पांडे का निधन हो गया। उन्होंने कई बड़े ब्रांड्स के लिए यादगार विज्ञापन बनाए हैं। मिले सुर, मेरा तुम्हारा गीत के बोल भी उन्होंने लिखे थे। उनके रचनात्मक देश की समझने और भारतीय विज्ञापनों को एक नई दिशा के रूप में ले गए थे। तो ये रहे आज की यानी कि 25 अक्टूबर 2025 की मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की क्लास। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल नई क्लास के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।